अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसवाही पर खुशामदीद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल से देख कर के पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके लिए है। आपने अगर क्लास 10th उर्दू ग्रामर के लिए यानी बिहार बोर्ड में, और ये ग्रामर बिहार बोर्ड में ही नहीं, अब कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में अगर जाइएगा तो ये अब ग्रामर आपको वहाँ पर काम देगा। तो आप इस नियत से मत पढ़िए कि सिर्फ हम बिहार बोर्ड के 10वां का परीक्षा देने के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि इसलिए पढ़िए ताकि सीखने के लिए पढ़िए। जब सीख लीजिएगा अच्छी तरह से तो आप इसको कहीं और पर आपका ये नॉलेज काम आएगा। अच्छे से सीखिएगा। आज तो सिर्फ मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ, यानी सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद वाला वीडियो जो रहेगा वो जितने सिलेबस है एक-एक बाई एक-एक कर के पढ़ते चलेंगे और इस एतबार से सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। सिलेबस ख़त्म करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जब थ्योरी पढ़ाएँगे तो उसमें क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेरे पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो पहले बता दे रहा हूँ। पहले थ्योरी कराएँगे, थ्योरी कराने के बाद जस्ट उसके बाद मैं क्वेश्चन ला दूँगा, ताकि आपको कनेक्ट करके पढ़ाएँगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। हाँ, शर्त ये है कि आप मेरा साथ देंगे और मैं जैसा करूँगा वैसा करेंगे तो इंशाअल्लाह अच्छा नंबर ग्रामर भी ले आइएगा और अच्छी तरह से ग्रामर सीख भी लीजिएगा। ग्रामर का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन रहते हैं। बहुत मायने रखता है 100 में से ना, 100 में से 20 या 25 उर्दू ग्रामर से रहते हैं। किसे? उर्दू ग्रामर से रहते हैं। समझ लीजिए 100 में से ये हो गया। और मैंने दरक्षा तुम का वीडियो डाल दिया हूँ, उसको भी जाके देखिएगा। इंशाअल्लाह उससे बहुत बड़ी बेनिफिट मिलेगी। जब ये दोनों कंबाइंड में करके चलिएगा तो एक अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने में। ये समझ लीजिएगा अगर क्वेश्चन ग्रामर का 25 पूछ दिया तो समझिए 25 में से 25 हमको लाना है, एक भी कम नहीं। ठीक है? तो ऐसे इस एतबार से पढ़ना है। चलिए वीडियो आगे करने से पहले अगर आपने अभी तक के हसन मिसवाही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे चलते हैं। सिलेबस क्या क्या है सारे जानते हैं। हाँ, अगर आपको ग्रामर नहीं समझ में आ रहा है उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा से मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, अब मैं ये नहीं समझ पाया। ये मेरा नंबर है 9693808645। ठीक है? एक ही बार नहीं समझ इसका मतलब ये सिर्फ डायरेक्ट मैसेज मत कीजिएगा, बल्कि आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है उस वीडियो को कितना बार, पहले एक बार तो आप देख ही रहे हैं, उसमें आपको नहीं समझ में आता, ऐसा मत कीजिएगा कि डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, बल्कि उस वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिएगा, ताकि इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तीसरा बार में मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इंशाल्लाह मदद की जाएगी। ठीक है? ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए सिलेबस पढ़ाते हैं। ग्रामर का निसाब है। ठीक है? ग्रामर का निसाब है। सबसे पहला है लफ्ज़। ये सब जो पढ़ना है उसके बारे में, इसम के बारे में पढ़ना है, इसमें मारफा के बारे में पढ़ना है, नकरा के बारे में पढ़ना है, इसमें ज़र्फ़ के बारे में पढ़ना है, मुज़ाफ़ के बारे में, हरफ़ नदा के बारे में, इल्म के बारे में, ज़मीर, सिफ़त, मौसूफ़, ज़माना, फ़ेल, फ़ाइल, इल्म बयान, तशबीह, इस्तिआरा, साबका लायका, वाहिद, जमा, अल्फाज अज़दाद, मुहावरा, हमसत अल्फाज और अल्फाज व माने। ये सारे पढ़ने हैं। और कौन से ज़्यादा टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं इसका थ्योरी कराऊंगा तब। ठीक है?
तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए ग्रामर के लिए, एकदम पानी पानी हो जाएगा ग्रामर आप लोग। ये हो गया। और आगे देखिए, उर्दू कवायद यानी उर्दू ग्रामर। अभी तो मैं ये कराया ना, बस पढ़ाया हूँ से, हाँ ये इतना पढ़ना है, इतना ग्रामर में बस इतना ही पढ़ना है आपको, इतना इतना ही पढ़ना है, इतना ही मत समझ लीजिए, ये बहुत है अपने आप में। मैं आपको मुख्तसर कर दिया हूँ ताकि आपको वही पढ़ाया जाए जो एग्ज़ाम में आए। तो उर्दू कवायद क्या है, कवायद किससे कहते हैं वो देखिए। जाहिर सी बात है, किसी न किसी भाषा जो बोलते हैं, जो ज़बान बोलते हैं, कोई भाषा बोलते हैं तो उसका कुछ माने होगा, उसे क्या कहते हैं उसका भी माने होगा, क्यों भाषा बोला जाता है, क्या ज़रूरत पड़ी भाषा की, ये सारी चीज़ें बताएंगे। कवायद अरबी ज़बान के लफ्ज़ कायदा से निकला। आप गौर कीजिएगा, यहीं से आपके सवाल उठा के देंगे वो, जो मैं भी बना रहा हूँ। क्या है, कवायद अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ कायदा से निकला है। सवाल ये बनाएगा, कवायद किस ज़ुबान के लफ्ज़ कायदा से निकला है, तो अरबी ज़ुबान से। ठीक है, इससे अरबी ज़ुबान से हो गया। जिसका क्या मतलब होता है, तरतीब व निज़ाम देना। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बातचीत करते हैं तो अपने बातों को मादरी ज़ुबान में, यानी जो घर के लैंग्वेज जो गाँव देहात में बोलते हैं, तो अपने अंदाज में बोलते हैं जो आपका कल्चर है। लेकिन आप किसी भाषा में बोलते हैं, किसी ज़बान में बोलते हैं, तो मुज़क्कर मुअन्नस स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ख्याल करते हुए बोलते हैं। अगर आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी मुज़क्कर मुअन्नस का तमीज़ करते हुए बोलते हैं, तो सामने वाला आपको ये समझ जाता है कि ये बंदा पढ़ा लिखा है और उर्दू कवायद या हिंदी कवायद का जानने वाला है ये। तो ये जो कोई भी भाषा होता है, कोई भी ज़बान होती है, वो एक इंसान को दूसरे इंसान को कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, यानी मिलाने का ज़रिया है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम उर्दू जान रहे हैं और कोई इंग्लिश जान रहा है, और कोई शख्स ऐसा है जो अंग्रेज़ी भी जानता है और उर्दू भी जानता है। अगर हम अगर हम उस शख्स अंग्रेज़ी वालों की बात नहीं समझ रहे हैं, वो शख्स जो अंग्रेज़ी भी जानता है और उर्दू भी जानता है, तो वो दोनों की बात समझ के कहेगा, से मेरे बारे कहेगा, से उर्दू में ये बोल रहा है तो अंग्रेज़ी उसको ट्रांसलेट करके बोल देगा, और जो अंग्रेज़ी बोल रहा है तो वो समझ रहा है तो वो मुझे उर्दू ट्रांसलेट करके बोल देगा। तो ये दोनों कनेक्शन का काम किया ना, कि एक दूसरे को मिला दिया, एक दोनों को बातचीत करा दिया। इस ज़ुबान जो है बोलने के अंदाज़, यहाँ तो लिखा हुआ है किसी भी ज़बान को बोलने के अंदाज़, चाल, गुफ्तगू अदा करने का तरीका होता है। यानी एक तरीका होता है कवायद का बोलने का। वरना मुज़क्कर मुअन्नस के अगर तमीज़ नहीं कीजिएगा, ग्रामर फ़ॉलो नहीं कीजिएगा, तो वो आपको ज़बान नहीं कहलाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ बस इतना पूछेगा, तारीफ़ वगैरह नहीं पूछता उतना। बस पूछे किस ज़बान से निकली है, तो अरबी ज़बान के लफ्ज़ कायदा से निकला है। ठीक है? अब देखिए, कवायद की कितनी किस्में हैं? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल उठेंगे, यहाँ से सवाल उठेंगे। तो कवायद कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़ 2, इल्म नहव 3, इल्म बलागत 4, इल्म उरूज़ 5। कितने हो गए? 5 हो गए। अब सवाल मैं करता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। कवायद की कितनी किस्में हैं? जोर लीजिए, नहीं है तो। कवायद की कितनी किस्में हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 किस्में हैं। कौन-कौन है? इल्म हिज्जा है, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म उरूज़। ये सारी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा, घबराइए मत। से इल्म हिज्जा क्या होता है, इल्म सर्फ़ क्या होता है, इल्म नहव क्या होता है, इल्म बलागत क्या होते हैं, इल्म उरूज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ मैं पढ़ाऊँगा आगे। आगे आप कर लीजिए। अभी जो 5 किस्में पढ़े थे ना, ये इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ़, तो इल्म हिज्जा किसे कहते हैं? यानी इल्म हिज्जा की परिभाषा क्या है? और उर्दू में बोली जैसे इल्म हिज्जा की तारीफ़ क्या है? वो सुनिए। उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफ के मुतालिक, ये लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, लफ्ज़ हुरूफ। ये सवाल आगे आपको मिलेगा, इसी से सवाल मिलेगा आपको, यही सब पकड़ में आएगा। क्या? लफ्ज़ हुरूफ। मैं जहाँ-जहाँ गोल करता जाऊँगा समझ लीजिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है?
तो क्या है, उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुरूफ के मुतालिक बहस की जाए उसे इल्म हिज्जा या इल्म इमला कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ आ गया, एक तो इल्म हिज्जा को क्या बोलते हैं, इल्म इमला भी कहते हैं, इमला भी कहते हैं। सवाल ये पूछेगा कि इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है, तो इल्म इमला, बस समझ गए। और इल्म हिज्जा में किससे बहस की जाती है, तो हुरूफ से। दो क्वेश्चन बन गया। पहला यह कि इल्म हिज्जा में किससे बहस की जाती है, तो हुरूफ के मुतालिक बहस की जाती है। और इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है, इल्म इमला। दो क्वेश्चन यहाँ बना, दो क्वेश्चन बन गए यहाँ पर। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दो क्वेश्चन बन गया। कम से कम 5-6 क्वेश्चन को बनाना ही पांचों में से। अब देखिए, इल्म सर्फ, इल्म सर्फ उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें लफ्जों से मुतालिक बहस की जाए। किसमें, इसमें लफ्जों से, इसमें क्या था, हुरूफ से, इसमें लफ्जों से बहस की जाए उसे इल्म सर्फ कहते हैं। ठीक है, तो एक सवाल ये बना कि इल्म सर्फ किससे, इल्म सर्फ में किससे बहस की जाती है, तो लफ्जों से बहस की जाती है। एक सवाल बना यहाँ पर। अब देखो, इल्म नौ उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें जुमलों से मुतालिक बहस की जाए। तो इल्म नौ में किससे बहस की जाती है, जुमलों से। मैं आपको सवाल इसलिए बना बना कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको खुद बनाना आ जाए, इतना परेशानी, खुद बनाना आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है। इससे बहुत सारे बच्चे इसमें वो होंगे जिसको क्वेश्चन बनाता ही नहीं, बनाने नहीं आता होगा। तो सबको मद्देनज़र रखते हुए, मैं सबको नज़र में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर वो बच्चा जो नहीं जानता है, जो इससे वाकिफ़ नहीं ग्रामर से, उर्दू से, वो समझ सके। मेरा मकसद यही है कि जो बच्चा कमज़ोर है वो समझे। ठीक है, और जो थोड़ा जानते हैं तो वो माशाल्लाह समझते ही होंगे, समझ ही गए होंगे। तो इल्म नामे के उससे मुतालिक बहस की जाती है। तो एक सवाल यहाँ बना, ठीक। इल्म बलागत उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें अल्फाज और जुमले लफ्ज़ी और मानवी खुबिया से मुतालिक, यानी अब देखो यहाँ से, जिसमें अल्फाज, क्या क्या बोला है, इसमें अल्फाज, जुमलों की लफ्ज़ी मानवी खुबिया से मुतालिक बहस की जाए। तो इल्म बलागत क्या होता है, ये सारी वजाहत के साथ मैं बताऊंगा आगे। इल्म बलागत कहते हैं किससे, इल्म नौ किससे कहते हैं। इल्म बलागत तो थोड़ा पढ़ेंगे, उसका बयान भी आएगा, पढ़ेंगे। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन गया। आगे देखिए, इल्म उरूज उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें शायरी के उसूल और अरकान से मुतालिक बहस होती है, या जिसमें शायरी के अरकान से मुतालिक बहस होती है। तो सवाल ये तारीफ दीजिएगा 2 नंबरी में से, इल्म उरूज किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा उर्दू कवायद का वह हिस्सा जिसमें शायरी के उसूल और अरकान से मुतालिक बहस की जाए। तो क्या हो गया, जोड़ लीजिए, 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन बन गए। अब इसमें रख एक नई बात क्या निकल के आई कि इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है, इल्म इमला। ये ध्यान कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए रस्मुल खत, रस्मुल खत क्या होता है, तो देखिए, रस्मुल खत हर जुबान में हुरूफ के लिखने का अलग अलग तरीका होता है। और आप एक मतलब पढ़ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ उसको। रस्मुल खत हर जुबान में हुरूफ के लिखने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक। चुनांचे, चुनांचा वो तरीका जिससे किसी जुबान के हुरूफ को लिखा जाता है उसे रस्मुल खत कहते हैं। जैसे का रस्मुल खत फारसी, हिंदी का रस्मुल खत देवनागरी। हालांकि उर्दू का रस्मुल खत क्या है, खत नास्तालिक भी है, ये बात आगे में पढ़ेंगे। तो रस्मुल खत किससे कहते हैं, वो देखिए कि हर जुबान में हुरूफ के लिखने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि उर्दू में अलिफ ऐसे लिखाता है, बा ऐसे लिखाता है, ता ऐसे लिखा जाता है, जिम ऐसे लिखा जाता है, दाल ऐसे लिखा जाता है, सीन ऐसे लिखा जाता है और साद ऐसे लिखा जाता है। ये किसका हो गया, ये हो गया आपका उर्दू का, ठीक है। ये आपका उर्दू का हो गया। अब मान लीजिए आप हिंदी का लिखते हैं, हिंदी का
जैसे कि ये क हो गया, ये क्या है, ह हो गया, ये क्या है, ग हो गया, इसी तरह यहाँ तक। ठीक, तो अब देखिए हिंदी का लिखने का तरीका ऐसा है, ठीक है, उर्दू का लिखने का तरीका ऐसा है। तो यहाँ पर तारीफ में क्या है, हर जुबान का मतलब क्या, हर भाषा है ना, जुबान का मतलब भाषा। तो हर भाषा में हुरूफ के लिखने का तरीका, हुरूफ क्या है, ये जो है ना, ये 1 2 3 अलिफ बा ता सा जो है, ये सब हर्फ है, और 4 5 हो जाएगा तो हुरूफ हो गए। तो हुरूफ के लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। हिंदी में क को ऐसे लिखते हैं और अलिफ को ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर आप सर बोलिएगा से हजरत ये बताइए कि क को उर्दू में कैसे लिखेंगे, तो क कैसे लिखेंगे, ये उर्दू में लिखा गया रस्मुल खत है और ये हिंदी में, ये बात समझ गए। अगर मान लो से चलो इंग्लिश में, क्या इंग्लिश में, जैसे कि ABCD, तो ये अंग्रेजी का रस्मुल खत है लिखने का, और ये हिंदी का है, और ये क्या है, उर्दू का है। ये बात समझ गए। चलिए इसको मैं थोड़ा हटा दूं। चलिए, उर्दू ज़बान के दो खत हैं, एक खत नस्ख, क्या है उर्दू ज़बान के, क्या है, कितने खत हैं, दो खत हैं, खत नस्ख, खत नस्तालिक। सवाल में जब आएगा आपको खत नस्तालिक है आपको देना, ठीक है। खत नस्ख अरबी का मशहूर खत है, यानी बोलेगा ये खत नस्ख है ना, ये अरबी में लिखा जाता है, तो अरबी का मशहूर खत है। सवाल पूछेगा कि अरबी का मशहूर खत कौन है, तो खत नस्ख है। जबकि खत नस्तालिक फारसी का मशहूर खत है। खत नस्तालिक किसका मशहूर खत है, फारसी का मशहूर खत है। देखिए, उर्दू के इब्तदाई मंदरज झेल, यानी उर्दू के इब्तदाई नाम मंदरज झेल है, यानी शुरू से, इब्तदाई का मतलब शुरू शुरू। उर्दू के बहुत सारे नामों से जाना जाता था। कौन कौन से नाम है, हिंदी है, हिंदवी है, ज़ुबान दहली है, दक्कनी है, गुजरी है, उर्दू मोहल्ला है, रेख्ता है, उर्दू है, ये सब इब्तदाई नाम है। ठीक, आगे देखिए, हरूफ किसी भी ज़ुबान के सबसे छोटी इकाई जिससे हम मज़ीद टुकड़े में नहीं बाँट सकते, उसे हर्फ कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा, बात समझ में आ जाएगी। क्या बोला, अच्छा यहाँ पे एक छूट गया है कि उर्दू का माना लश्कर या फौज या खिचड़ी का होता है। ये सवाल पूछता है कि उर्दू का माना क्या होता है, तो लश्कर या फौज या खिचड़ी का होता है। उर्दू का माना क्या होता है, लश्कर या फौज या खिचड़ी, ठीक है। अब कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर, किसी भी ज़ुबान का सबसे छोटी इकाई जिससे हम मज़ीद टुकड़े में नहीं बाँट सकते उसे हर्फ कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए रात, ये हुरूफ है ये, अगर इसी को हम अलग कर देंगे, रा अलीफ ता, ठीक है, ये तो हुरूफ नहीं है, अलग अलग हुरूफ है ये। तो अगर हम चाहेंगे कि रा को काटें तो काट काट देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। लेकिन रात को काटे काटे हैं तो क्या बोला, रा अलग हो गया, अलिफ अलग हो गया, ता अलग हो गया। रा में है ना रा अलिफ ता, तो रात हो, रा, इस रात को हम अलग अलग तोड़े तो रा अलग हो गया, अलिफ अलग, तीन ता अलग, ठीक। तो अब इसको अगर कोई चाहे कि रा को हम काटें तो कटेगा नहीं, कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ बोला है कि किसी भी ज़ुबान के सबसे छोटे इकाई जिससे हम मज़ीद टुकड़ों में, मज़ीद का मतलब यानी ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर रात था तो हम रात को अलग अलग कर दिए, लेकिन रा में जो ता है अब उसको अलग करेंगे से क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। वही यहाँ बोले, किसी भी ज़ुबान, चाहे वो ज़ुबान हिंदी हो, फारसी हो, अरबी हो, अंग्रेज़ी हो। जैसे मान लीजिए ए है, ए को हम काट यहाँ से हटा देंगे, कुछ बचेगा नहीं, बचेगा, ठीक। यानी आधा काट के हटा दें तो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। चलिए,
अब आगे देखिए, हुरूफ के मजमूओं को लफ्ज़ कहा जाता है, यानी हुरूफ के मजमूओं को क्या कहा जाता है, लफ्ज़ कहा जाता है। जैसे कि इम्तिहान, इम्तिहान में क्या क्या है, अलिफ है, यहाँ पर देख लीजिए अलिफ, मीम, ता, हा, अलिफ, नून, कितना है। ये हुरूफ के मजमूओं को क्या है, लफ्ज़ कहते हैं। तो ये जो जितने हैं अलिफ, मीम, ता, हा, अलिफ, नून, ये सारे क्या हैं, हुरूफ हैं। हुरूफ के अलग हम मिला दिए तो इम्तिहान बन गया। मिला लीजिए ना, इम्तिहान में अलिफ या है, उसके बाद मीम है, उसके बाद ता है, उसके बाद हा है, फिर अलिफ है, फिर नून, तो इम्तिहान। तो हुरूफ के मजमू को क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। सवाल यहाँ पर क्या बना, हुरूफ के मजमू को क्या कहा जाता है, तो लफ्ज़ कहते हैं। क्या है, अब आगे चलिए, यहाँ पर कुछ इख्तलाफात हैं जो बयान किया गया है। हालांकि आपको उतना डीपली क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं, नॉलेज के लिए काफ़ी है। उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 52 है। उर्दू ज़बान में हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद कितने हैं, 52 है। ठीक, डायरेक्टेड। और मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ तहज्जी की तादाद कवायद उर्दू में कितनी बताई है, तो 50 बताई है। सवाल यही पूछेगा आपसे कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, 50। लिख लीजिए 50, लिख लीजिए 50। सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाव, या। ये हुरूफ तहज्जी है, ये भारी आवाज़ पर मुश्तमिल उर्दू हुरूफ तहज्जी, यानी भ, फ, थ, ठ, झ, ये सब, ये भारी वाला है, ये अलिफ बा यानी हुरूफ तहज्जी एक नॉर्मल वाली है। ठीक है, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर मौलवी अब्दुल हक ने हुरूफ तहज्जी की तादाद जो उर्दू कवायद में 50 बतलाई है, तो कौन सी किताब है, वो किताब यही है, उर्दू कवायद, यानी किताब देख रहे हैं ना, यही किताब है। चलिए आगे, अब इतने सारे हो गए, अब आपका ग्रामर ख़त्म। ग्रामर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अगला वीडियो जो पहला चैप्टर से शुरू करेंगे, जो पहला ग्रामर है, जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ के बारे में बताएंगे, फिर इसम के बारे में, फिर इसमें मारफा, इसमें नकरा, मौसूफ, सिफत, मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह, सब ये सारी चीज़ें पढ़नी है अभी। बस मैं आपको सिलेबस आज बताया हूँ ना। पहला सवाल कर लें, 2-3 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहला सवाल है, कवायद किस लफ्ज़ से निकला है। मैं सवाल वहाँ बनाया था, जहन में दोहराइए। अंग्रेजी से निकला है, फारसी से निकला है, अरबी से निकला है, में से कोई नहीं। तो जिसने भी इस क्लास को अच्छी तरह से देखा होगा, वो इस सवाल को एकदम ऐसा ही उड़ा देगा। जो अच्छा से देखा होगा, सुना होगा, तो वो कहेगा पहले ये अंग्रेजी को हटाओ, फारसी को थोड़ा शक है, लेकिन फिर भी इसी को हटाओ, इनमें से कोई तो हो ही नहीं सकता। अरबी से निकला है, ठीक है, यही विश्वास होता है। आगे आके देख लीजिए कहाँ से निकला है, क्या है। यहाँ पे देखिए कि कवायद अरबी ज़बान के लफ्ज़ कायदा से निकला है ना। तो अरबी ज़बान, ठीक है। आगे, इल्म हिज्जा में किसके मुतालिक बहस की जाती है, जुमलों से, अल्फाज से, बहरो अवजान, और इनमें से कोई नहीं। इल्म हिज्जा में, इल्म हिज्जा में किससे बहस की जाती है, फिर मैं आपको यहीं पर दिखाया था, ताकि आपको समझ में आया कि हाँ, मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और ऐसे पढ़ने मज़ा आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इल्म हिज्जा में, इल्म हिज्जा उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें हुरूफ के मुतालिक बहस की जाए। किससे, हुरूफ, दो चीज़ याद रखिएगा, इल्म हिज्जा में हुरूफ, और इल्म सर्फ में लफ्ज़, क्या, लफ्ज़ों, ये दो चीज़, इल्म सर्फ, इल्म नौ, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इल्म हिज्जा पूछा ना, तो यहाँ पर देखिए हुरूफ है कहीं पर, ये तो जुमलो है, ये अल्फाज है, ये बहर अज़ान है, ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो हुरूफ है ही नहीं, हुरूफ नहीं, तो ऑप्शन नंबर इस सूरत में क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। इल्म नहव में किससे मुतालिक बहस की जाती है, इल्म नहव में किससे मुतालिक बहस की जाती है। अभी हम पढ़े हुरूफ किस में बहस की जाती है, तो इल्म हिज्जा, और इल्म हिज्जा का दूसरा नाम क्या है, इल्म इमला, ठीक है। अल्फाज और जुमले इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इल्म नहव किसे कहते हैं, वो देखिए,
पढ़िए यहाँ पर इल्म नाहू तीसरा वाला में। इल्म नाहू उर्दू कवायद का वो हिस्सा जिसमें जुमलों से मुतालिक बहस की जाए। किसमें? जुमलों से मुतालिक बहस की जाए। इसमें जुमलों है कहीं पर? आया देखिए है सी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जुमलों से। रस्म खत किसे कहते हैं? किसी जुबान के जुमलों को लिखा जाता है, किसी जुबान के हरूफ को लिखा जाता है। दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। अब ये तारीफ, ये आंसर वहीं पर देखेंगे तो जब रस्म खत की तारीफ जहाँ पर हुई है। तो आइए आपको दिखाई देते हैं। आइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? हर जुबान में लिखे हरूफ लिखने का अलग अलग तरीका होता है। तो एक तो क्या है, एक क्या लिखा? हरूफ। एक निकल गया। चुनांचे वो तरीका जिससे किसी जुबान के हरूफों को लिखा जाता है। किसी जुबान के हरूफों को लिखा जाता है उसे रस्मुल खत कहते हैं। किसी जुबान के हरूफों को लिखा जाता है। ये दो हरूफ, ये भी हरूफ। अब देखिए हरूफ इसमें कई बार आए हैं? 2 बार आए हैं। दो बार आया है। रस्मुल खत किसे कहते हैं? किसी जुबान के जुमलों के नहीं बल्कि हरूफों को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? आज तक इतना ही। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर पर 9693808645 पर कॉल कर लीजिएगा। क्या है? 45 कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई होगी। आप लोग अभी तक के आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, जब तक के लिए मिलता हूँ। खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।